हेलो फ्रेंड्स, चलिए लाइव टेबल ओपन करते हैं पहले। तो आज हम खेलेंगे डजन्स और कॉलम। तो ऐसे इसको खेलने का कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, सॉरी कोई भी डजन या कॉलम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैलेंस है 1900 स्टार्टिंग बैलेंस। 1900 से देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। कोई भी डजन कोई भी कॉलम आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं यहाँ पे पहले कॉलम से स्टार्ट करूँगा। मेरा बैट साइज जो है 1 यूनिट 100 रुपीज़ का मैंने रखा है। तो देखिए ये जो गेम प्ले है वो बनाने का और एक मकसद ये था कि थोड़ा बात भी करना था आपसे। बहुत लोग डजन खेलते हैं, कॉलम खेलते हैं, मतलब 2 डजन और 2 कॉलम। क्या होता है ना, जब वो बैट लूज करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। ये सिस्टम खेलना गलत नहीं है, मगर जो अमाउंट ट्रिपल करना है ना वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आपको। खेलने का सही तरीका भी होता है। जैसे अभी मेरा देखिए बैट यहाँ पर लूज हो गया, तो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया है, 200 किया है। मैंने सेम रखा है कॉलम्स, आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। 3 कॉलम 3 डजन है, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती हमारी कहाँ हो जाती है ट्रिपल करने को लेकर। तो थोड़ा समझदारी से, पेशेंस से, ठंडे दिमाग से अगर आप खेलोगे तो बैंक रोल भी आपका बचा रहेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ आप निकाल भी पाओगे। मगर ये नहीं कि आप लगाओगे फिर आपका, अभी देखिए जैसे ये बैट मेरी विन हुई थी तो मेरा बैलेंस फिर से 1900 हो गया था। मतलब पिछली जो लॉस थी वो मेरी कवर हो गई, मैंने ट्रिपल नहीं किया अमाउंट। ट्रिपल करता तो ठीक है, मेरे को 1-2 यूनिट ऊपर मिल जाता, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। 1 यूनिट के लिए मैं क्यों रिस्क लूँ ना, आराम से खेल सकते हैं ना। तो ठंडे दिमाग से खेलिए अगर ये वाला खेलना ही चाहते हैं। और इसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ आपको देखना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, सीधा सीधा आपको खेलना है। कोई भी 2 कॉलम, कोई भी 2 डजन। जैसे ये भी बैट हमारी हिट हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सिनेरियो बनता है क्या, जब बहुत सारी लूजिंग स्ट्रीक होती है तब क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स पहली बात तो क्या है ना, देखिए अगर आपको गेम का मालूम नहीं है और आप इस तरह से खेल रहे हैं तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप बैट ट्रिपल मत करिए। बैट ट्रिपल करने से क्या होता है ना, वो 1 यूनिट के पीछे उस लॉस को चेस करने के लिए आप और लॉस कर देते हैं और फिर वो कवर नहीं हो पाता है। ये बात ध्यान में रखिए। ट्रिपल नहीं भी करने से अगर बैट लूज होती है तो नेक्स्ट बैट जो है अगर वो विन करते हो आप तो प्रीवियस बैट कवर हो जाती है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी मत करिए। आप उसको ट्रिपल क्यों करते हो, तभी तो बैंक रोल खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम आराम से खेलेंगे। अब अगर हमारा आगे जाके लूजिंग स्ट्रीक आएगा तो फिर मैं अलग तरीके से खेलूंगा। अगर आप देखिए 2 डजन खेल रहे हैं तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं गेम को, जैसा भी जो भी आप लगाइए खेलिए, ठीक है। सिर्फ उसमें फिर इम्पोर्टेंट क्या रहता है, बैट साइज। आप उसको जो बैट का प्रोग्रेशन रहता है उसको आप लिमिट में रखिए। विन होने पे आप एज इट इज़ बैट रखिए, लूज होने पे 1 यूनिट बढ़ाइए, फिर अगर विन होता है तो 1 यूनिट कम कर दीजिए। तो इस तरह से सिंपल बैटिंग प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर सिंगल डजन खेलना है या सिंगल कॉलम खेलना है तब फिर आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक और गेम का थोड़ा नॉलेज आना चाहिए, तब पता होना चाहिए आपको गेम, तभी आप वो खेल सकते हैं, है ना। अगर सिंगल आपको 12 डिजिट खेलना है तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेम का होना चाहिए। तो अभी मैंने देखिए कॉलम से जैसे मैं डजन पे आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं फर्स्ट डजन सेकंड डजन मैंने लगाया। आप कोई भी पिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें मेन क्या है मैंने आपको समझा दिया, वो है आपका बैटिंग का प्रोग्रेशन, वो मेन है। डबल करके पागलों जैसा लगाना, सॉरी ट्रिपल करके पहला बैट गया ट्रिपल कर दिया। अब आप एक चीज़ देखिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए 100 का बैट है, मेरा लूज हो गया, फिर मैंने इसको ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल करने से वो अमाउंट कितना होता है, दूसरा बैट कितने का हो गया मेरा, दूसरा बैट हो गया। अब ये फर्स्ट बैट में हम लूज़ करेंगे तो हम लूज़ करेंगे यहाँ पर 200 रुपीज़, ठीक है। और सेकंड बैट में अगर हम लूज़ करेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, सेकंड बैट का 300 लगाएंगे तो फर्स्ट 200
उसके बाद में 600, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड बेट भी लूज हो गया हमारा, तो सेकंड बेट अगर लूज हो गया तो नेक्स्ट बेट जो है वो कितना करना पड़ेगा आपको, 900, तो कितना होता है 1800। तो आपका टोटल 3 बेट में पैसा लग चुका है 2600। और आपका थर्ड बेट भी आता है तो आपको कितना मिलने वाला है मालूम है, 100 रुपीज़। तो आप सोचिए 2600 आपने 3 बेट पे दाव पे लगा दिया, कितना कमाने के लिए, 1 यूनिट कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए। तो ये समझदारी नहीं है ना। अभी जैसे देखिए लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पे मेरी चालू हो गई है, ठीक है। मैं एक यूनिट से यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मेरा 3 यूनिट पे आ गया है तो मैंने एक यूनिट ही यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो जल्दबाजी मत करिए ना। अगर मैं अभी ट्रिपल करने पे होता तो मेरा तो बैलेंस ही नहीं है ना ट्रिपल करने के लिए, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं स्टार्ट कितने से किया आपको मालूम है, 1900 से। तो इसमें कोई भी सेंस नहीं है कि आप बेट ट्रिपल करो। और बहुत सारे लोग हैं जो दिखा रहे हैं और खेलते भी हैं इस तरह से ट्रिपल करके, आईडी शेयरिंग में भी ट्रिपल करके खेला जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से बर्बाद कर सकते हैं, इतना बात आप ध्यान में रखिए। इस तरह से इसको नहीं खेलते। अब देखो मेरा यहाँ पे यूनिट देख लीजिए आप, 400 हो गया है। बैलेंस देख लीजिए 100 बचा है सिर्फ, ठीक है। मैंने फिर भी यहाँ पे ट्रिपल नहीं किया, मैंने एक ही यूनिट इंक्रीज किया है।